This video is not for you. This is for your parents. Do you seriously care about your parents' health? No, you do not. क्योंकि आप खुद ऐसी कुछ कुछ चीज़ें कर रहे हो जिससे आपके पेरेंट्स की हेल्थ स्पॉइल हो रही है। आज वही बताने के लिए मैं यहाँ पे हूँ कि क्या क्या आप गलत कर रहे हो और आप खुद डाइट कर रहे हो, खुद वर्कआउट कर रहे हो, जिम जा रहे हो, आपकी मॉम आपको डाइट में हेल्प कर रही है, डैड इज पेइंग फॉर योर जिम, और अगर आप खुद भी अर्न कर रहे हो तो आप खुद पे तो स्पेंड कर रहे हो, लेकिन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड कि आप आपके पेरेंट्स के लिए कुछ तो करो। मतलब अगर आप जिम जा रहे हो एंड अगर आप घर पे आते हो तो आप कुछ स्वीट कैरी कर रहे हो, ओके राइट, मतलब आपको तो पता है कि वो स्वीट खराब है, राइट, मतलब आप डाइट फॉलो कर रहे हो, बट वो स्वीट आपके घर वाले कंज्यूम करते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि वो आपका प्यार उसके लिए है, तो उसका मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, 100% आएगा। यू आर अवेयर अबाउट दिस, राइट। मतलब आप जो फॉलो कर रहे हो डाइट, आपको पता है कि हाँ शुगर इज़ बैड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए, प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, अच्छा फैट खाना चाहिए, रेगुलर एक्टिविटी ज़रूरी है, आपको दिखता नहीं है। अगर आपके घर पे जो भी हेल्थ इश्यूज दिखती है, कौन फ्रीक्वेंटली जाता है हॉस्पिटल में, आप जाते हो या आपके घर वाले जाते हैं? डू यू सीरियसली केयर? 2 मिनट के लिए अगर भी आप सोचोगे ना इसके बारे में कि मतलब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ इन सब की, मतलब अगर घर पे मैं हूँ तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। अगर मैं हेल्थ के पीछे भाग रहा हूँ रोज उठ के, मैं जिम जा रहा हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, डाइट सब कुछ कर रहा हूँ, बट मैं अपने पेरेंट्स के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको घर से ये आंसर मिलता है कि आम्हाला नको शिकू, और इफ दे आर सेइंग कि नहीं तू मतलब हमको मत सिखा, अगर ऐसा हो रहा है तो आई एम देयर टू हेल्प यू, राइट। मैं आज कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं आपको कि जिससे आपके पेरेंट्स को आप कन्विंस कर सकते हो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको जिम में ही जाना है या फिर आपको कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना है। छोटे से मॉडिफिकेशंस करने हैं लाइफ को लेके कि जिससे उनका हेल्थ और थोड़ा इंप्रूव हो। अगर आप चाहते हो कि उनका बुढ़ापा हॉस्पिटल में कम और आपके घर पे ज़्यादा जाए तो लेट्स स्टार्ट विथ वेट फर्स्ट। घर पे दिखता होगा कि घर वाले बहुत ज़्यादा ओबीज है, मतलब उनका BMI दैट इज़ बॉडी मास इंडेक्स, मतलब जो प्रोपोर्शन है उनके स्केलेटल पे वो राइट नहीं है। मतलब कोई तो बहुत ज़्यादा स्किनी है या फिर बहुत ज़्यादा ओवरवेट दिख रहा है। कितने पैसे लगते हैं पता है आपको? इट टेक हार्डली 100 to 200 रुपीज चेक करने के लिए। और उसके बाद का जो प्रोसीजर है, आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड 2 वीडियोज़, मतलब जहाँ पे आपको पता चलेगा कि एट द एंड ऑफ द डे तक कितनी कैलोरीज खानी है, ओके, फॉर वेट लॉस, जो आपको ऑप्टिमम हेल्थ चाहिए उसके लिए, राइट। देयर इज वीडियो, ओके, जस्ट गो फॉर द BCA दैट इज बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस रिपोर्ट। आप एक बार नियरेस्ट जहाँ पे मिलता है वहाँ पे एक बार चेक करो, गेट दैट रिपोर्ट, चेक दैट कैलोरीज, और आप एक रूटीन सेट करके दो उनको। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको पता है ना कि क्या अच्छा है क्या खराब है, अगर आप कुछ हेल्थ इश्यूज देख रहे हो उनमें ऑलरेडी जो है, और या फिर जो एग्रोवेट भी हो सकते हैं आगे जाके फ्यूचर में, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ट अटैक कैसे लगता है सुन के? आपके पेरेंट्स ऑलरेडी उसी साइड पे जा रहे हैं इफ दे आर इनएक्टिव, राइट। क्योंकि हार्ट ही वही ऑर्गन है, अगर ह्यूमन बॉडी बनता है, आपकी माँ के पेट में पहले कुछ दिखता है तो दैट इज हार्ट, मतलब वो सबसे पुराना ऑर्गन है आपकी बॉडी में। सो इसको ट्रेन करना और इसको यंग रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैक्सिमम डेथ्स होती है हार्ट अटैक से। सो इसके लिए कार्डियो इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर वो कुछ कर नहीं रहे, आपके साथ वॉक पे लेके जाओ, या फिर साइकिल है, ट्रेडमिल्स है, कुछ भी हो सकता है, जॉग हो सकता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, कुछ भी है, इंस्टाग्राम है, इन्फ्लुएंसर्स है, आपके अराउंड बहुत सारे लोग हैं, आपके जिम के ट्रेनर्स हैं, आप खुद हो, अगर आप खुद भी कर रहे हो तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको उसका इम्पॉर्टेंस बताना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा, वेन्स डाइल्यूट होंगी, जो भी फ्यूचर में आने वाला है उसको आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन थोड़ा आगे तो पुश कर सकते हो इस चीज़ से। वो आपके हाथ में नहीं है 100%। मतलब ऐसे भी ऑब्जर्व हुआ है ना कि मतलब जो जिम जाता है उनको भी हार्ट अटैक आता है, बट आप इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड तो कर सकते हो ना। पॉज, और व्हाट यू कैन से इज थोड़ा डिले तो कर सकते हो, या फिर डिले के चक्कर में ऐसा ही हो जाएगा कि ये ख़त्म भी हो सकता है। सो गो फॉर कार्डियो। भाई मसल्स बढ़ा लिए, बड़े भी दिख रहे होंगे। What about your parents? It's time कि उनके मसल्स बढ़ाने हैं। अभी क्यों बढ़ाने हैं? एंटी एजिंग इफेक्ट, मतलब आप जो यंग दिख रहे हो, what is the biggest reason behind it? Biggest reason is growth hormones and testosterone, जो आपको यंग रखता है बहुत टाइम तक। आपका मेटाबॉलिज्म क्यों अच्छा है? ऐसा क्यों होता है कि आप कुछ भी खाते हो आप डाइजेस्ट कर जाते हो,
लेकिन आपके पेरेंट के केस में थोड़ा सा भी कुछ वो खाते हैं और डाइजेशन अच्छा नहीं है, स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब लूज मोशंस एटसेट्रा, सो मेनी प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन। क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है। फॉर गुड मेटाबॉलिज्म एक्टिव टिश्यू होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट 70-80 तक भी अच्छा रहे, अच्छा दिखे, विदाउट डिजीज, इम्यूनिटी अच्छा हो, यंग दिखे, तो मसल मास होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको लगता है कि ये सब नहीं है, सो कंसल्टेशन के लिए लेके जाओ। ऑलरेडी आपके पास BCA रिपोर्ट्स है जिसमें दिख रहा है कि फैट परसेंटेज ज़्यादा है, मसल मास कम है, सो यू ऑलरेडी हैव रिपोर्ट, राइट? तो रिपोर्ट्स लेके जाओ, कंसल्टेशन दिलवाओ, बिकॉज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइज। वो ऐड देखा है क्या तूने? नहीं देखा है? वो जावेद अख्तर वाला कौन सा तो पेन किलर और जोड़ों का दर्द। हाँ, जावेद चंद्र का। ठीक है। ये ऑयल के बारे में है क्या कि ये सब नकली है? नकली नहीं, मतलब जावेद चाचा का ऐड देखा है ना कि वो इस जॉइंट पे लगाओ, उस जॉइंट पे लगाओ। व्हाई आई एम लाफिंग, द रीजन बिहाइंड इज कि कुछ लोग है पागल है कि वो ऐसे ऑयल्स को ले रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं और उनको लगता है कि इससे पेन कम होता है। पेन कम होता होगा बट टेम्पररी, जस्ट बिकॉज पेन किलर्स, अंडरस्टैंड? वो परमानेंटली नहीं जा रहा है। जॉइंट्स खराब, इसलिए आई एम स्टिल लाफिंग। मतलब इतने पागल लोग हैं यहाँ पे कि जिनको लगता है कि ये सब ऑयल लगाने से जॉइंट पेन कम हो जाएगा। जॉइंट पेन कम नहीं होगा। रीजन इज कार्टिलेज। जो बोन के जॉइंट पे फ्लूइड है वो कम होता है विथ एज। जैसे बॉडी डीजनरेशन के लिए जाता है तो वो फ्लूइड कम होता है। बट इफ यू आर एक्टिव, अगर आप अच्छा कंडीशनिंग कर रहे हो, योगा कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तब आपके जॉइंट्स अच्छे रहेंगे। वो फ्लूइड गेन करना तो पॉसिबल नहीं है। देयर आर सो मेनी सप्लीमेंट्स इन द मार्केट कि जिससे वो प्रिजर्व करने के लिए या फिर जॉइंट हेल्थ अच्छा हो सकता है। बट एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको वो फ्लूइड प्रिजर्व करके रखना है लॉन्ग टर्म तक, अगर आप चाहते हो कि आपके जॉइंट्स पेन ना करे, मैक्सिमम टाइम देखा है कि शोल्डर एंड नी, अगर आप चाहते हो कि ये सब कुछ, ये जो फन वाला कॉन्सेप्ट था ना, ये कि ऑयल लगा दिया खत्म हो गया, जावेद चाचा टीवी पे आते हैं आपको दिखाते कि इधर लगा दे उधर लगा दे खत्म हो गया जोड़ों का दर्द, नॉनसेंस इट इज। वो रोक दो। ऐसी चीजें घर में आने से रुक जानी चाहिए, अंडरस्टैंड? देयर शुड बी परमानेंट क्योर। आप एजुकेटेड हो, ये आपका काम है उनको बताना। ऑब्जर्व किया है कि आपके पेरेंट्स कम सो रहे हैं, आपकी मॉम आपसे पहले उठी हुई है, सबसे लेट भी सोती है। ये काम नहीं है या फिर केयर नहीं है, उनको सफिशिएंट स्लीप नहीं मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ लो मेलाटोनिन लेवल्स। मेलाटोनिन इज व्हाट? जो स्लीप को ट्रिगर करता है। बट बॉडी डीजनरेशन के लिए जा रहा है, दैट मीन्स वो मेलाटोनिन भी कम ट्रिगर हो रहा है और उनकी बॉडी को सफिशिएंट स्लीप मिल ही नहीं रही है। मतलब जितने टाइम में वो मेलाटोनिन थोड़ा सा था उतने टाइम तक वो लोग सो रहे, लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिकली आँख खुल रही है। बट बॉडी को तो पता नहीं है ना, बॉडी तो वैसी ही है। मतलब जो ब्रोकन है, जो रिपेयर नहीं हुआ है अब तक, जितनी रेस्ट जरूरी है फॉर द ब्रेन, फॉर द मसल्स, योर जॉइंट्स, एवरीथिंग, वो वैसे का वैसा ही है ना। अगर मेलाटोनिन अच्छे से ट्रिगर करना है तो उनको एक्टिव रखना बहुत जरूरी है, राइट? उनका जो सर्केडियन रिदम है, मतलब जो स्लीप, जो एक बायोलॉजिकल साइकिल है, जो है हमारा नेचर के साथ कनेक्टेड है, जो हमारा पहले था बचपन में। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप बहुत जल्दी सोते थे 9-9:30 को। अभी ये रिसेंटली छोड़ दो, जो भी फ़ोन का एडिक्शन है आपका कि आप हमेशा लेके बैठते हो, इवन आपके पेरेंट्स भी बैठते होंगे, बट इट्स नॉट गुड फॉर देम, अंडरस्टैंड? एक नया कल्चर लाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। वी आर इंडियंस, हम ऐसे ही है पहले से, यही हमारे लिए अच्छा है, ये लाइफस्टाइल हमारे लिए बेस्ट है। ट्राई टू स्लीप एट 9:30-10। अगर आपने स्लीप का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इसके पहले ऑलरेडी एक स्लीप का वीडियो बनाया है, गो एंड चेक दैट वीडियो कि अगर सफिशिएंट स्लीप नहीं मिलता है तो कितने सारे इश्यूज स्टार्ट हो सकते हैं। लोअर बैक पेन वेरी कॉमन, हर किसी में है, आप यंगस्टर्स हो या फिर आपका एज ज़्यादा है, सब में देखा जाता है कि लोअर बैक पेन हो रहा है। रीज़न सिंपल है, बहुत ज़्यादा देर तक एक जगह पे बैठ रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो इट्स योर स्टडी, अगर आप हाउस मेकर हो तो डेली सोप तो है ही वो आपका लो बैक पेन देने के लिए, वो फ्री में देता है, एंटरटेनमेंट प्लस लो बैक पेन, ये ऐसे आता है। एंड अगर आप घर के बड़े हो, अगर ऑफिस में काम कर रहे हो तो कंटिन्यूसली सिटिंग की वजह से होता है। यस, देयर इज़ अ सोल्यूशन, मतलब हो सकता है
बेसिक एक्सरसाइजेस है जिससे ये लो बैक पेन दूर हो सकता है परमानेंटली। अगर आपको इसके ऊपर और कुछ चाहिए इनपुट्स, तो मैं कुछ ही दिनों बाद मैं एक लाइव करने वाला हूँ जो स्पाइन स्पेशलिस्ट है। सो अगर आपके कुछ डाउट्स है लो बैक पेन से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे आके 100% पूछ सकते हो। बट पॉइंट ये था कि अगर ये सब कुछ हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि व्हाट इज द कॉज, अभी सोल्यूशन क्या है कि अगर आप 30-40 मिनट्स अगर एक जगह पे बैठ रहे हो, तो उठने के बाद थोड़े से स्ट्रेचेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोस्चर डेविएशन बिगेस्ट कॉज है। अगर आप देख रहे हो कॉन्स्टेंटली बैठ रहे हो, इसके पहले देखा होगा आपने कि अगर आप आगे झुक के भी बैठ रहे हो तो एक कॉन्स्टेंट स्ट्रेन आ रहा है आपके बैक मसल्स पे, अंडरस्टैंड, एंड दैट इज द बिगेस्ट कॉज कि बैक पेन हो रहा है, या फिर फ्लेक्सर्स टाइट हो रहे हैं, चलने का स्टाइल चेंज हो रहा है, सो मेनी थिंग्स, शोल्डर्स आगे आ रहे हैं, शोल्डर पेन स्टार्ट हो रहा है। सो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, अगर आप टीवी देख रहे हो कॉन्स्टेंटली तो 30-45 मिनट्स के बाद थोड़ा सा उठ जाओ। अगर आप स्टूडेंट हो, कॉन्स्टेंटली बैठ रहे हो, जैसे कि अभी घर से ही सब ट्यूशन्स वगैरह चल रहा है, तो थोड़ी देर बाद उठो, थोड़ा चलो, डू सम स्ट्रेचेस, इट टेक हार्डली 1 मिनट। और अगर आप ऑफिस में भी काम कर रहे हो तो यू कैन डू सेम। ऐसे आपको कोई रोकेगा नहीं, आएगा कि इतना अगर हेल्थ के लिए आप नहीं कर सकते हो तो फिर कब करोगे, राइट? जब प्रॉब्लम होगी तब। इट्स नॉट लेट, अंडरस्टैंड। तो आपका चचा का तेल या फिर टीवी सीरियल सब कुछ खत्म हो गया होगा, आपकी पार्टीज खत्म हो गई होंगी, आपका खुद का वर्कआउट खत्म हो गया होगा, सब घूम घाम के हो गया हो, तो थोड़ा सा टाइम दो, 30-40 मिनट्स एक बार के लिए, महीने में एक बार, कि जहाँ पे थोड़ा सा डाइट सेट कर सको घर वालों का, कुछ हेल्दी हैबिट्स लगाओ उनको, संडे वॉक पे जाओ। और जैसा इसके पहले बोला था कि इट शुड बी माइंडफुल, सो ट्राई टू सिट विथ योर फैमिली व्हाइल हैविंग फूड, उतना कर सकते हो, राइट? क्योंकि फिजिकल फिटनेस से भी इंपॉर्टेंट है मेंटल फिटनेस। अगर मेंटल फिटनेस अच्छा नहीं है तो खाक फिजिकल फिटनेस अच्छा करोगे आप। तो घर पे एटमॉस्फेयर क्रिएट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर इतना समझने के बाद भी अगर आपको स्टेप नहीं लेना है तो बिंदास अनसब्सक्राइब करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर फॉलो कर रहे हो अभी अनफॉलो कर दो, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट मैं केयर करता हूं। आई एम ऑन अ फिट इंडिया मिशन, सो इसलिए मैं यहां पे आके आज बात कर रहा हूं आपसे। करना है तो करो, नहीं तो वैसे भी आप सेल्फिश हो ही ना, क्या ही चेंज होगा आपकी लाइफ में। थैंक यू, बस हो गया आज के लिए।